औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी तक आपको अवेलेबल हो सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दूसरा, कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि जिससे मेरी दिलजोई भी होगी, मेरा मोराल भी बंद होगा और मुझे पता भी लगता जाए रहेगा। ख़ुसूसन उन दोस्तों का शुक्रिया जो बीच में नुक्ताचीनी करते हैं और गाहे बगाहे मुझे गाइड करते हैं कि यहाँ से जो आपने ऐसे करना था, वहाँ से आपने ऐसे करना था। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपना तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए वक्त ज़िया। आप अपना कीमती भी टाइम बचाएं और मेरा कीमती टाइम बचाएं। नाज़रीन, आज ये मुल्की हालात के बारे में हाजिर खिदमत है कि 3-4 मौज़ूआत मैं कोशिश करूँगा इन पर थोड़ा थोड़ा रोशनी डालूँ। मैंने मुख्तलिफ जिसमें हामिद में सर फहरिस्त हैं उनके यानी प्रोग्राम देखे और दूसरे सहाफ़ी लोग और इंटरनेशनल मीडिया से और इधर उधर जो है ना खबरें जो चेक की तो मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान एक इस टाइम इस तरह भी कैफियत से और इंतशार की कैफियत से गुजर रहा है, यानी स्टेबिलिटी इस टाइम पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही और उसका मेन सबब यही है कि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के 3 थिंक टैंक और अमेरिका के एक थिंक टैंक ने तो ये यहाँ तक पेशन गोई कर दी। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पाकिस्तान 2030 या 2023 तक ही है, उसके बाद फारग हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन असल में हम पाकिस्तान के कुछ हालात से भी कुछ सीखना चाहिए कि हमारे हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा, एक और जिस पे थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि अगर इलेक्शन 2023 में ना हुए तो फिर वो 1971 का आइन जो है ना वो फारिग हो जाएगा, क्योंकि ये जो हुकूमत आर्जी तौर पर बनाई गई है इसकी मुद्दत ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगी बल्कि ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, जिसकी 1971 के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा जी, इमरान खान के बारे में कहा जाएगा इसका कोर्ट मार्शल होगा फौजी अदालत में और इस पे केस चलेगा और मुमकिन ऐसे सज़ा भी हो जाए। फिर उसकी सज़ा की आला अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें अपीलें की जाएंगी। मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर रखना और अगर सज़ा होगी तो फिर कैंपेन से भी दूर रखना। और आखिरी इलेक्शन कब होंगे इसका हम डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते, होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि आगे एक डेट दी गई वो फारग होगी, अगली एक और डेट आई वो भी जैसे हालात हैं लग रही है फारग हो जाएगा। नाज़रीन, असल में ये सब क्यों हो रहा है? लोगों को क्यों मौका मिल रहा है कि थिंक टैंक्स को कहने का कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान 2030 या 2023 तक फारग हो जाएगा? हमारे सिर्फ अंदरूनी हालात और ये ख़ासकर 9 मई का जो वाक़या हुआ, और 9 मई के वाक़े में मैंने कल भी जिक्र किया था कि कहा यही जा रहा है जो हमारे थिंक टैंक है हमारे अपने, वो कहा जाता है ये एक प्री प्लान गेम थी, प्री प्लान सारा कुछ हुआ जिसमें बेशक जोश दिला के और क्या कहते हैं अपना पीटीआई के वर्करों को वो भी बीच में शामिल ज़रूर होंगे, लेकिन इसके पीछे जो है ना असल में जो मेन जो है ना थिंक टैंक वो कोई और था। वो कौन था? अब इसके बारे में हतमी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। शायद इंतहाई ताकतवर हल्के तो जिन्होंने ये सारा करवाया, जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि अचानक ही पिंडी में पोस्टर और वाल चेकिंग हो गई कि जी पीटीआई गद्दार है, पीटीआई मुल्क दुश्मन है, इन्हें सज़ा देनी चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें वो करना चाहिए। ये अक्सर काफ़ी कुछ अर्से बाद 15-20 साल के बाद अक्सर पिछली हिस्ट्री देखे ना तो ऐसे लोग और नामालूम अफराद जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता, पता नहीं क्यों नहीं किया जा सकता ट्रेस, क्योंकि आजकल तो सीसीटीवी कैमरास का दौर है, आजकल तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेस ना करना चाहे तो फिर कह देते हैं जी ट्रेस ही नहीं हुए, नामालूम अफराद की लिस्ट में डाल दें किसने किया। तो ये नाजरीन अब यानी पाकिस्तान अब तरी की तरफ जो है ना इसे धकेला जा रहा है। यकीन माने
आज अगर स्टार्ट लेने पाकिस्तान सवाल ही नहीं पैदा होता ये दिवालिया हो या इसमें कोई मुसीबत आ सके। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशल है, पाकिस्तानी अवाम में इतनी पोटेंशल है, लेकिन ये जानबूझकर जान का चंद मफाद परस्त हल्के, चंद मफाद परस्त टोले जो है ना, ये सारा कुछ इसलिए रखते हैं कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें फ़ायदा हो, इससे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ताकत में इजाफा हो। तो खुदा ऐसा ना करे, खुदा ऐसा ना करे। सारे अदारे मेरे अपने हैं, ये मुल्क मेरा अपना है, हम सब एक जो है ना एक कौम है। इसमें कोई इंतशार नहीं होना चाहिए, इसमें कोई तअस्सुब पसंद नहीं होना चाहिए। देखें हमारा इस टाइम ये हाल है, अलग अलग, ये तो कोई भी आसानी से उंगली तोड़ सकता है, ठीक है ना। अगर जिस दिन हम ऐसे बन गए ना तो फिर अगले ये दान तोड़ेंगे। हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है, इसी चीज़ की। मैं अक्सर क्यों कहता हूँ आप तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पे आ जाएं, मिल के इसका सलूशन निकालें और सबसे पहले तो सही इलेक्शन की डेट अनाउंस करें ताकि अबतरी की जो कैफियत है वो ख़त्म हो। और खुदारा मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे मज़ीद अबतरी, मज़ीद इंतशार की तरफ जाएँ हम चले जाएँ। और अब जो है ना, मैंने तो आगे भी कहा था कि अगर हम इन्हें सजाएं नहीं दे सकते, इनसे पैसा नहीं निकलवा सकते, क्योंकि खान साहब पे भी 190 मिलियन केस चल रहा है ना अलकादा ट्रस्ट का, तो फिर भाई जहाँ नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, खान साहब हो, छोड़ दें एक दफ़ा सबको ग्रीन चिट दे दें और आइंदा के लिए कानून सख्त करें। या फिर मैं दूसरी ऑप्शन ये थी कि अगर खान साहब वाकई आप समझते हैं कि गिल्टी हैं, डिफ़ाल्टर हैं, तो उन्हें फिर कौमी असम्बली के सामने या फिर पिंडी में उन्हें लटका दें और 1 महीना लटकाए रखें और उसके नीचे एक कतबा लिखा दें कि इसे इस मकसद के लिए, इस वजह से इसे लटकाया गया कि ये चोर है या गद्दार है या मुल्क दुश्मन है, इसने करप्शन की है। लेकिन खुदारा उसके बाद फिर ये ना ये सिलसिला बंद ना हो, फिर जो है ना ये सबका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, फिर चाहे वो जर्नैल हो, चाहे फिर वो जज हो, कोई भी हो, सबकी फहरिस्तें पड़ी हुई हैं, दूध का धिला कोई नहीं है। तो लेकिन एक मुहिब वतन जो है ना हुकूमत इलेक्ट हो के सामने आ जाए, जो इस मुल्क के बारे में सोचे। इसके मैंने तो आगे भी एक बनाया, एक सेमिनार, ये योम तकबीर वाला 28 मई बहुत अच्छा दिन था। अगर इसी में एक सेमिनार रखते थे और जितने भी जो था मुकातबे फ़िक्र माशियात के बारे में, पहले माशी पॉलिसी तो हम बनाएं, हमारी माशी पॉलिसी ना है और मईशत किधर जा रही है ये आप लोगों को भी पता है। वजह क्या है? इंतशार और बदअमनी। वजह क्या है? यहाँ कोई जिम्मेदारी उठा ही नहीं रहा। अब खुदारा ये मुल्क हमारा अपना है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को इस मुल्क से प्यार नहीं है, आप लोगों को भी इस मुल्क से बहुत प्यार है, आप भी मुहिब वतन है, मैं भी मुहिब वतन हूँ। बस थोड़ी सी हमें कह रहे हैं कि हमारी आरा आपस में नहीं मिलती ना, तो वो बैठ के हल हो जाएगी। सब स्टेक होल्डर जितने भी हैं बिठा के बातचीत के ज़रिए एक लाहे अमल तैयार करें। और सबसे पहले और यही होना चाहिए, मैंने तो आगे भी कहा था कि इलेक्शन को आए, जो पार्टी आती है वो सब जमातों को मिल के बैठ के इस पे जो है ना मशावरत करे। दूसरा जनाब बात की थी मैंने, इलेक्शन अगर 2023 में ना हुआ तो क्यों आप उसकी रूलिंग भरें, तो जो है ना आपको पता चलेगा फिर एक हिसाब से तो 1971 का आइन वाकई फारग हो जाएगा, क्योंकि उसकी रूह से तो जो अपना आर्जी गवर्नमेंट आती है वो 3 माह के अंदर इलेक्शन करा देती है। अब तो माशाल्लाह आप समझ सकते हैं कितना अर्सा हो गया और अभी इलेक्शन का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। तो लिहाजा कोशिश करें कि इसी साल इलेक्शन हो जाए, चाहे नवंबर-दिसंबर में हो जाए, ताकि जो है ना एक जो बदसुकूनी है, जो इस तरह भी कैफियत है, इंतशार पसंदी है, वो दूर हो और जो इलेक्ट हो के गवर्नमेंट आए वो सबको साथ ले कर चले। और इसके अलावा जी खान साहब के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि जो फौजदारी अदालत में उसका केस चलेगा और शायद उसे सज़ा भी हो जाए, वजह यही बताया जा रहा है, यानी जो मुकातबे फ़िक्र हैं, जो माहरीन हैं, वो यही कह रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इसे किसी तरह इलेक्शन से दूर रखा जाए। अब भैया यार क्यों डर रहे हो? 13 जमातें मिल के भी सिर्फ एक बंदे से डर रहे हो। कुछ खुदा का खौफ करो, आने दो मैदान में। जितना आप इसे
प्रेशराइज करोगे उतना आवाम खान साहब के साथ चली जाएगी। और यकीन माने कि वो जैसे है ना कुबड़े को लात लगे और उसका कुब निकल जाए, आप लोगों ने यही किया खान साहब के साथ। खान साहब से 90% लोग मुतनफ़र हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जो अपना वो हत्ता के इंतहाई माज़ के लोगों ने, क्योंकि मैं तो आम लोगों में रहता हूँ, लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी थी कि इस बंदे ने सत्यानाश कर दिया। आपने उसे हुकूमत से निकाल के उसने मजलूम करार दे के फिर बाद जो कुछ है, अब 90% लोग जो है ना वो खान साहब के साथ हैं। अब जितना ये काम करेंगे उतना ही 90 का 100% हो जाएंगे। क्या करेंगे? अगर ज़बरदस्ती इलेक्शन ऐसे करवाएंगे तो इंतशार पसंदी और बदअमनी तो रहेगी, इस तरह भी कैफियत तो रहेगी। तो क्यों आप ऐसा करते हैं? उसे अगर देखें ना, बाकी भी माजी में लोगों के पे केस भी थे। अब ये जितनी जमातें आई हैं इन पे कितने केस हैं? जितने 70-80% जो लोग हैं उन पे केस हैं, जो ये 13 पार्टियों के इस टाइम हुकूमत में बैठे हैं, उनके केस भी चलाएं, उसे आने दें। फेयर एंड ओपन इलेक्शन करवाएं, न्यूट्रल इलेक्शन हो जिसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं हो उसमें जो भी जीते उसे हुकूमत जो है ना सुपुर्द कर दें। और खुदारा एक दफ़ा फिर मैं इंतहाई रिक्वेस्ट करता हूँ, इंतहाई, क्योंकि मेरा दिल दुखता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह हमारा करेंसी जितनी डिवैल्यू हो गई है, 300+ हो गया इस टाइम डॉलर, जो हमारी मईशत इस टाइम जिस तरफ जा रही है, जिस तरह हमारी बहरानी कैफियत है इस मुल्क की, निचला तबका बुरी तरह पिस रहा है, रो रहा है। अब तो उसे 2 टाइम की रोटी भी खाना मुहाल हो गया उसके लिए। तो यकीन माने एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि बताया ना, मैं तो बिल्कुल आवाम में रह रहा हूँ। जब ये कैफियत आ जाती है फिर आम आवाम हम ही में से जो है ना उसे, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जब बच्चे भूख से मर रहे हो ना, फिर वो बंदा कुछ भी कर सकता है। उसे पैसे दे के उससे कोई काम भी करवा लो। असल मसला ये है कि आम आवाम को कम अज़ कम इतनी सहूलत ज़रूर दें कि वो 2 टाइम की रोटी वो उसे नसीब हो जाए। तो और साथ साथ अपना लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन वो अब तर से अब तर होती जा रही है, वो ख़त्म करें। और कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी वो फिर उस मुल्क का यही हाल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम वाली है। उन्होंने कह के इलेक्शन का किसने सुनी है बात? असल में ये चीज़ है कि जब तक इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी उस वक्त तक इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता, और सब इस कानून के नीचे हो। ये ना हो कि जो चौधरी है वो तो कानून उसके जेब में और गरीब आदमी के लिए सारा कानून हो। इसलिए खुदारा इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।